नाज़रीन इकराम, हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रूहानी इदारा में। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद अमजद रज़ा ख़ान, और मैं फिर से आपके लिए एक बढ़िया सवाल लेकर के आया हूं जिसका जवाब हम लोग इल्मुल आदात की रोशनी में जानेंगे। और इस इल्म का जानना हर आमिल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस इल्म के बग़ैर अमलियात उतना कारआमद नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस इल्म की बरकत से हम लोग जिस सवाल के जवाब चाहें उसके जवाब हम लोग पता कर सकते हैं और पूछने वाले को तसल्ली बख्श जवाब दे सकते हैं, या फ्यूचर में, भविष्य में, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है क्या नहीं, उसका भी हम लोग इशारा कर सकते हैं। सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ इशारा ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एक बड़ा कॉमन सवाल है। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर भी है। सवाल बड़ा कॉमन है, अक्सर पूछा जाने वाला सवाल। सवाल ये है कि किसी मर्द और औरत के बीच दोस्ती होगी या नहीं। अब देखिए, इस सवाल को देख करके आपके दिमाग में तरह तरह के सवाल उठेंगे, लेकिन उन सवालों के उठने से पहले मैं आपको इसके जवाब दे देना पसंद करूँगा। देखिए, ये सवाल भी हमारी ज़रूरत के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है, और इसको सिर्फ ये नहीं देखिए कि स्क्रीन में जो लिखा हुआ है सिर्फ उसी तक महदूद है। नहीं, इस सवाल को आप अगर ध्यान से समझेंगे तो ये हर जगह आप इसको बिठा सकते हैं, इस सवाल को, और अपने जवाब आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि मर्द का औरत के साथ ही दोस्ती हमको चेक करना हो, दोस्ती होगी या नहीं होगी। इसको आप किसी मर्द का मर्द के साथ भी दोस्ती चेक कर सकते हैं, दोस्ती, फ्रेंडशिप। ठीक है, औरत का औरत के साथ भी चेक कर सकते हैं। या जब हम कोई नई रिश्तेदारी करने जाते हैं, शादी ब्याह की तकरीब करने जाते हैं, तो सबसे पहला सवाल यही रहता है कि हमारी लड़की का जो रिश्ता है, जो जिस लड़के के साथ हम उसकी शादी करने वाले हैं, उसके साथ उसकी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी या नहीं कटेगी, उसके साथ हमवार ज़िंदगी रहेगी कि नहीं, दोनों का तालमेल अच्छे से बैठेगा या आपस में इनका नहीं बनेगा, लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा, या दोनों के दरमियान अच्छी खासी दोस्ती होगी, अच्छी खासी मोहब्बत होगी और ज़िंदगी बहुत सुकून व आफ़ियत के साथ गुजरेगी। इस तरह के बहुत से सवालात मन में आते हैं, और मैं अभी सारे सवाल तो अब यहाँ पर नहीं कह सकता, अक्लमंद को इशारा काफ़ी होता है। तो इस तरह के जो सवाल आते हैं, दोस्ती हो, मोहब्बत हो, ठीक है जी, इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो, औरत का औरत के साथ, मर्द का मर्द के साथ, या औरत और मर्द के साथ रिश्तेदारी के सवालात हों, नए रिश्तेदारी, शादी ब्याह के, शादी करने से पहले अगर आपने ये इस्तिखारा कर लिया तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि अगर हम इस मर्द के साथ अपनी लड़की की शादी करते हैं, या लड़के वाले अगर आप हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस लड़की के साथ अगर हम अपने लड़के की शादी करते हैं तो इनकी ज़िंदगी आगे कैसी रहेगी, इनके दरमियान दोस्ती और मोहब्बत रहेगी या लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और ये तो बिल्कुल जानना ही चाहिए, क्योंकि मिजाज की वजह से कभी कभी दो शख्सों के दरमियान कोई वजह न रहने के बावजूद भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, और फाइनली फिर मियाँ बीबी तलाक के कगार पर पहुंच जाते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए। आपको रिश्तेदारी करने से पहले ही अगर आपके इल्म में ये इल्म आ रहा है तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और ये पता कर लेना चाहिए कि जो नई रिश्तेदारी हम करने जा रहे हैं वो कहाँ तक हमारे लिए मुफीद होगी, या कोई परेशानी तो नहीं आने वाली, मर्द और औरत के बीच में दोस्ती रहेगी, या आपस में इनकी हमेशा लड़ाई झगड़े ही होते रहेंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। आप इसमें बहुत से सवाल बना सकते हैं। आप जैसे जैसे इन चीज़ों का प्रैक्टिकल करते जाएंगे वैसे वैसे आपके दिल इस नॉलेज से भरते जाएंगे, खुलते जाएंगे, और तरह तरह के राज आपके दिल में आते जाएंगे, और फिर आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि कैसे इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है, कहाँ कहाँ हम लगा सकते हैं, कैसे कैसे सवालों के जवाब हम इससे निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी जो मैंने सवाल आपके सामने रखा है उसका जवाब क्या होगा वो हम मुलाहिजा करते हैं। देखिए, सवाल है कि मर्द और औरत के बीच में दोस्ती होगी या नहीं, वसल होना, दोस्ती होना या नहीं, इसको आप मोहब्बत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमको मर्द और औरत दोनों के नाम के अदद और दोनों के माँ के नाम के अदद दोनों के साथ में चाहिए। बात समझ रहे हैं आप? देखिए, मर्द और औरत
ठीक है। दोनों के नाम और उनकी माँ के नाम की अदद हमको चाहिए, ठीक है। औरत प्लस माँ के नाम के अदद, मर्द प्लस माँ के नाम के अदद। अब इसमें दिन के अदद हमको नहीं चाहिए, सिर्फ हमको दोनों के अदद और दोनों की माँ के नाम की अदद चाहिए। अब जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया है पिछले कई वीडियोस से, इल्मुल आदात की सवालों की वीडियोस में मैंने आपको बताया कि मैं जहाँ जहाँ एग्ज़ाम्पल लूँगा वो मैं सिर्फ यही नाम यूज़ करूँगा। अब यहाँ देखिए साहिल के नाम हमको नहीं चाहिए सवाल करने वाले का। कोई भी सवाल करे, एक आदमी ने सवाल किया है कि फ़लाँ आदमी और औरत की शादी हम कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी, क्या उनके बीच दुश्मनी होगी या दोस्ती होगी, मोहब्बत रहेगी या नहीं रहेगी, तो हम इसके नाम के अदद नहीं लेंगे। वो जिसके बारे में पूछ रहा है उसके और उनकी माँ के नाम के अदद लेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैंने मान लिया कि लड़का अकबर है, उसकी माँ के नाम नादिया है, तो हम अकबर के नाम के अदद और उसकी माँ के नाम के अदद लेंगे। लड़की अकबरी है और उसकी माँ का नाम आबिदा है, तो हम इन दोनों के नाम के अदद लेंगे। बात समझ गए। अब मैं डायरेक्ट अदद लिखता हूँ और आगे हम अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। जैसे मर्द को यहाँ पर मैं क्या मान रहा हूँ, अकबर। अकबर के नाम की अदद 223 है, तो इसके नाम के अदद यहाँ पर हमने कितना लिया है, 223। अकबर की माँ का नाम मैंने नादिया माना है, तो नादिया के नाम का अदद 70 है। अब मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, आप इसके अदद नहीं लेंगे। आपसे जो सवाल करेगा, जो मर्द और औरत होंगे, उनके माँ होंगे, उनके नाम के अदद आप निकालेंगे। आदात कैसे निकालते हैं इस पर डिटेल से मेरा लेक्चर रिकॉर्ड है, उसको ज़रूर देखिए आप। औरत का नाम मैं यहाँ अकबरी लूँगा, अकबरी के नाम के अदद 223 हैं, और इसकी माँ का नाम मैं आबिदा मानूंगा, इसके आदाद हैं 82, ठीक है। अब इसमें दिन के आदाद तो हमको लेने ही नहीं है, तो दिन का कोई खेल ही नहीं। अब हमको क्या करना है, इन सभी आदाद को आपस में जोड़ लेना है। तो 3 और 0 3, 7 और 2 9, और ये 2, ठीक है। मर्द और उसकी माँ के नाम के अदद मिला के 293 हो गए, और औरत और उसकी माँ के नाम के आदाद मिला देते हैं। 3 और 2 5, 8 और 3 11 का 1, हाथ में आया 1 2 और 3 ये। अब दोनों के आदाद हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ 315 ये और 293 ये, ठीक है। दोनों हम जोड़ देते हैं, कुल आदाद हमको मिल जाएगा 5 और 3 8, 9 और 1 10, एक कैरी आया, 3 2 5 और 1 6, ये आ गया हमारा कुल आदाद, ठीक। अच्छा, जब कुल आदाद आपको पता चल जाए तो फिर आपको ये सब अदद निकालने के बाद टोटल आदाद को 5 से तकसीम करना है। याद रखिएगा इसको, आप बल्कि एक कॉपी बना लीजिए और सारी चीज़ों को लिस्ट अप करते चलिए कि किस सवाल में किस से हमको भाग देना होता है। तकसीम करना, भाग देना, 5 से हम भाग देंगे तो 5 एक कम 5, 1 बचा, ये 0 उतर गया, 5 दूनी 10, ये तो कट गया, ये वाला 8 उतर गया, 5 एक कम 5, ये 3 बचा, ठीक है जी। ये है रिमाइंडर। जब इससे छोटी चीज़ बचती है तो उसको रिमाइंडर मानते हैं। बड़ी चीज़ होती तो हम आगे भाग देते जाते। जैसे 8 बचा था तो इससे बड़ा था, 5 से बड़ा था, इसलिए एक बार और भाग हो गया। अब 3 बचा है, 5 से छोटा है, तो बस बात यहीं ख़त्म हो गई। ये है रिमाइंडर। अब हम हुक्म लगाएंगे कि 3 बचा है तो क्या होगा। इसके लिए अब मैं आपको रिज़ल्ट बता रहा हूँ कि क्या बचने से आपको क्या हुक्म लगाना होता है। अब ध्यान से देखिए, 1 बचे, 3 बचे या 5 बचे। अब इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए, 5 से भाग देंगे तो 5 तो कभी नहीं बचेगा। 5 बचने का मतलब है कुछ भी ना बचे, बराबर से तकसीम हो जाए, उसको हम 5 लिखते हैं। ये बुकिश लैंग्वेज है ना, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 1 बचे, 3 बचे या 5 बचे, तो इसमें आपको हुक्म क्या लगाना है कि जिस मर्द और औरत के बारे में आपसे सवाल किया गया है उनके दरमियान पूरी तरह से वस्ल होगा, यानी दोस्ती होगी 100%। कभी छोटे मोटे न कहिए लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हो जाए, बाकी उनकी ज़िंदगी बहुत खैर व सुकून के साथ गुज़रने वाली है। तो यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ, दोनों के दरमियान दोस्ती व वस्ल रहेगी, ठीक है। क्या क्या बचेगा तो 1, 3 और 5। लेकिन अगर 2 बचा और 4 बचा, 2 या 4 में से कुछ भी बचा, 2 बचा या 4 बचा, तो याद रखिएगा
हरगिज़ दोस्ती नहीं हो सकती। कभी भी आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, हीरा मोती दे दीजिए उनको, ठीक है, कुछ भी कर दीजिए उनके लिए, कभी भी दोनों के बीच में वصل नहीं होगा, कभी उनकी आपस में नहीं बनेगी। तरह तरह की बातों पर, छोटी छोटी बातों पर उनका लड़ाई झगड़ा हमेशा बनता रहेगा, होता रहेगा, और वो बड़ा रूप धारण कर लेगा, कभी ज़िंदगी सुकून से नहीं बीतेगी। तो इस इल्म का इस्तेमाल करके आप नए रिश्तेदारी करने से पहले इन तमाम सवालों के जवाब पहले से पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के वीडियोस कंटिन्यू पाने के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हमारा चैनल या हमारी वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इल्म पहुंच सके, और हम कंटिन्यू अपने चैनल पर इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे। इल्मुल आदाद हो गया, इल्म नुजूम हो गया, इल्म रिजाल हो गया, और आपका इल्म जफ़र हो गया। इससे रिलेटेड हम बहुत सी वीडियोस इंशाअल्लाह जल्द ही अपलोड करेंगे, और नक्श व नुकूश और अमलियात के हवाले से भी, कि नक्श कैसे बनाते हैं, कैसे नक्श की चाल होती है, कितनी तरह के नक्श होते हैं, सारी चीज़ें हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए और अगली वीडियो का इंतज़ार करिए।